मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का शीर्षक व्हाइट बोर्ड पर नहीं दे रहा हूं, आराम मुद्रा में बैठ करके आपसे बात करना है संवाद शैली में। शीर्षक का नाम है भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू, दोनों एक दूसरे के पूरक। भैया मित्रों, जब ज्योतिष की बात शुरू होती है, ज्योतिष की चर्चा होती है, ज्योतिष पर विचार होता है, तो ज्योतिष एक भाग्य शास्त्र है, यह भी कहना अतिशयोक्त नहीं है। मित्रों, भाग्य का संबंध और अर्थ भविष्य से होता है, और उस भविष्य को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए हमको ज्योतिष और भाग्य और कर्म इन सब पर चिंतन और विचार विमर्श करना आवश्यक है। ज्योतिष की ये मान्यता है कि हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वह कर्म है जो पहले हमने किया था, पूर्व जन्म में किया था। प्रारब्ध वह है जिसका फल आज हम भोग रहे हैं, और क्रियमाण वह है जो आज हम कर रहे हैं। इन्हीं कर्मों के आधार पर ही आदमी को फल भोगना पड़ता है, भोगता है। और अब उसी में सवाल पैदा होता है। हमने कई वीडियो में आपसे चर्चा किया है कि हमारे जीवन में कुछ भी जो घटित होता है, न आकस्मिक है न अनायास। सब कुछ हमारा जन्म से लेकर के मरण तक, और हमारे सारे कर्म और हमारे सारे प्रयोग और प्रयास, विकास, पतन, सब पूर्व नियोजित हैं, लिखित हैं। पूर्व लिखित हैं मतलब हम लिख करके उन चीजों को आए। और ज्योतिष एक दर्पण का काम करता है, जिसमें हमें देखने का प्रयास करते हैं कि जो फल हमको भोगना है, या जो हम भाग्य लेके आए हैं, प्रारब्ध लेके आए हैं, वो कितना हमको भोगना पड़ेगा, क्या हमको करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, लोगों की धारणा है कर्म करो, भाग्य की चिंता या फल की चिंता मत करो। तो मित्रों, कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये विचार का आज मुख्य बिंदु। तो टाइटल है भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। लक एंड कर्म आर 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। बगल में एक बेल आइकन आती है, उसे पुश कर दीजिए, और ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि तत्काल सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बड़ा ही तार्किक, बड़ा ही उपयोगी और बड़ा ही रहस्यमय प्रसंग है आज का। इस पे हम सबको चिंतन करना है। संचित कर्म या जो भी कर्म हम कर रहे हैं, कर्म अकर्म, अच्छे बुरे कर्म, ये सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं वो वर्तमान जन्म में, वर्तमान समय में प्रारब्ध के रूप में उदित हो। और हमारा प्रारब्ध जो है
इसको भोगने के लिए हम बाध्य हैं। ज्योतिषी के रूप में हम उसको बता तो सकते हैं कि हमारा क्या शुभ अशुभ समय है। कालखंड जो होता है वो हम जब कहते हैं अपने ज्योतिष में कि ये कस्पल सिग्निफिकेटर्स, कस्पल सिग्निफिकेटर्स का मतलब 12 भाव कुंडली के जो होते हैं वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का दर्शन कराते हैं और पहले से लेकर के 12वें तक के भाव हमारे प्रत्येक क्षेत्र में हमारे प्रारब्ध को बताते हैं, हमारे असफलता और सफलता को बताते हैं। और जब हम महादशा की बात करते हैं तो महादशा के स्वामी के सिग्निफिकेशन के आधार पर वो फल मिलते हैं। मित्रों, भाग्य और दशा ये दोनों चीजें अटल हैं, इनको भोगना भी है और दशानाथ का जो कालखंड है उस कालखंड में उस फल को भोगना, अच्छा हो बुरा हो। लेकिन दशा के साथ एक दिशा होती है, हमारा दृष्टिकोण होता है। हमारा दिशा या दृष्टिकोण जब पॉजिटिव होता है तब हम शुभ फलों को प्राप्त करते हैं या शुभ फल प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और जो कर्म हमें, जो भाग्य फल हमें बुरे रूप से प्राप्त हो रहा है, अपनी दिशा को ठीक करके उस पात्रता को हासिल करके अपनी पात्रता बढ़ाते हैं। जब हम आपको रेमेडी के रूप में बताते हैं कि अपने इष्ट देव की उपासना कीजिए और अमुक रत्न धारण करिए, तो इसका सीधा मतलब है कि दशा तो हम नहीं बदल सकते, वो समय है, वो परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रारब्ध के रूप में उसे हम लेके आए हुए हैं, वो लिखित है, आकस्मिक नहीं है और हम उसका कोई उपाय नहीं कर सकते दशा को चेंज। लेकिन दिशा को हम चेंज कर सकते हैं और वही जो रेमेडी हमारी है हमारे दिशा को चेंज करने में सहायक होती है। मित्रों, कभी कभी स्थिति ये आती है कि जब हम रत्नों का चयन करते हैं, रत्न सर्च करते हैं, बताते हैं, तो बड़ी आसानी से आपकी कुंडली में आपके वांछित भावनाओं के अनुसार, मन के अनुसार या फल प्राप्ति के आकांक्षा के अनुसार रत्न आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन और उनको हम जब बताते हैं तो शीघ्र ही वो आपका सफलता और लाभ शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सी कुंडलियां ऐसी मिलती हैं जिसमें किसी भी रत्न का चयन किया जाए तो पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी भी मिलती है। क्योंकि अगर हम 2, 6, 10, 11, 1, 5, 11 भावों के कार्जेश ग्रहों को ढूंढते हैं तो उस कुंडली में उनके विरोधी वह भाव तो मिलते हैं, लेकिन विरोधी भाव भी उसमें अधिक रहते हैं। हमको मजबूर होकर के उसी में से एक रत्न चयन करना पड़ता है, लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है। अगर इजीली 2, 5, 6, 2, 6, 10, 11, 1, 5, 11 से रिलेटेड रत्न मिल गए और उसमें निगेटिव भाव नहीं आए हैं, विरोधी भाव कम आए हैं और वो ग्रह दशानाथ से संबंधित है या दशानाथ स्वयं है, तो इसका मतलब आपकी परेशानी, असफलता, ये सब कष्ट, बाधा, अवरोध ये साध्य है। लेकिन अगर रत्न ही उस प्रकार के नहीं मिलते, रेमेडी ही नहीं मिलती, तो उसको हम असाध्य कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक डॉक्टर का, एक ज्योतिषी का, एक सलाहकार का, आपकी कुशलता सफलता चाहने वाले का एक दायित्व है कि वो आपको कुछ उपाय बताएं, ताकि अगर हम बहुत सफल नहीं हो सकते तो असफलता में, परेशानी में, बीमारी में स्थिरता तो आ जाए, रुक तो जाए हमारा वो कष्ट। तो
फायदा तो होता है लेकिन बहुत तेजी गति से किसी किसी का होता, किसी किसी नहीं करता रहे। संचित कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शिथिल मूल, एक होता है दृढ़। शिथिल मूल वह कर्म है कि हमने जो पूर्व जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए हैं, अच्छा कर्म किए हैं तो इस जन्म में अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा, रोग बीमारी के द्वारा या सजा के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। और अगर अच्छा बुरा दोनों किए हैं या थोड़ा शिथिल किए हैं, किसी का मर्डर कर दिए हैं, तो सजा तो होनी तय है, वो असाध्य है। लेकिन हल्का फुल्का किसी को गाली गलौज किए हैं या उसके मन को पीड़ा पहुंचाए हैं तो वह साध्य है, उसको रेमेडी द्वारा सुधार किया जा सकता। उसी को शिथिल मूल कहते हैं। और दृढ़ मूल उसको कहते हैं जिसकी जड़ें गहरी हैं, जो किसी रूप में साध्य नहीं हो सकती। तो उपायों का प्रयोग जब हम करते हैं तो साध्य असाध्य का भी प्रभाव पड़ता है हमारे पूर्व कर्म और वर्तमान भाग्य। मित्रों, संचित हो गया पूर्व जन्म का कर्म, प्रारब्ध हो गया जो आज हम चल रहे हैं, और क्रियमाण तीसरा होता है जिसको आज हम कर रहे हैं। तो संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, ये तीनों मिल के सब होता है। बहुत से लोग कहते हैं कर्म के द्वारा ही भाग्य मिलता है, ये तो सत्य है, लेकिन भाग्य के द्वारा कर्म भी प्राप्त होता है। जो भी आज हम कर रहे हैं वो अगर सब कुछ लिखित है, अलिखित नहीं है, आकस्मिक नहीं है, अनायास नहीं है, तो जो लिखा है उसी के अनुसार हम कर्म भी करते हैं। कोई उपाय अगर हम बताते हैं, कोई अच्छा आदमी बताता है, डॉक्टर बताता है, तो उपाय भी हम बताते तो अच्छा है, लेकिन भ्रम और संदेह के कारण या अपने लिखे भाग्य फल के कारण आप उसको नहीं करते हो, या हम यहाँ अच्छी चीज बताया, बाहर निकले कोई जाके भ्रम पैदा कर दिया, नहीं वो तो गलत है, ये करो, तो आप संदेह में आकर के उस करते नहीं हो, फिर गलत रास्ते चले जाते। इसी को हम दिशा कहते हैं। दिशा का सीधा मतलब, दिशा और दृष्टिकोण यह है, मान लीजिए इधर हम आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं और हमारी मंजिल एक कदम पीछे, हमसे पीछे है, तो जिधर हम मुंह करके बैठे हैं अगर उधर हम उसी दिशा में सीधे चलें तो पीछे एक कदम पर जो मंजिल है उसको पहुंचने के लिए पूरे भूमंडल का भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी गोल है। उस स्थान पर, उस बिंदु पर पहुंचने के लिए भूमंडल का भ्रमण करना। लेकिन अगर दिशा हमने चेंज कर दिया तो एक कदम पर हमको मंजिल मिलेगी। दिशा का यही अर्थ है। तो दिशा चेंज करने के लिए ही उपाय होते हैं, दशा चेंज करने के लिए उपाय नहीं। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक, मतलब कर्म से भाग्य बना और अगर आप जो भाग्य में लिखा है वही कर्म करते हैं, कर्म तो करना है, कर्म कर प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। फिर अगला तैयार हो जाता है हमारे। अभी जो हम कर रहे हैं वो कल प्राप्त होगा, आने वाले जन्म में प्राप्त। मित्रों, इसी बीच एक सवाल उठता है, भविष्य, वर्तमान और भूत, मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत वह समय है जो बीता है, वर्तमान वो समय है जो हम जी रहे हैं, भविष्य वो समय है आने वाला समय। हम तीनों, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों का आकलन करते हैं, तीनों का विश्लेषण करते हैं और तीनों के विषय में आपको बताते हैं। लेकिन अगर इसी कालखंड को हमने जो बनाया है, मनुष्य ने जो बनाया है, उसको अगर हम जैसे वर्ष में उस मानक को माने कि एक वर्ष का कालखंड, तो वर्ष में अगर हम मानते हैं उसको, तो पिछला वर्ष भूतकाल हुआ, वर्तमान एक वर्ष वर्तमान काल हुआ, आने वाला एक वर्ष इसके बाद भविष्य काल हुआ। इसी कालखंड को दिन में, महीने में, घंटे और मिनट में अगर हम बांधें तो इस क्षण, इस मिनट या इस घंटे जो काम हम कर रहे हैं ये वर्तमान है। इसके पहले जो हमने किया है घंटा पहले वो भूतकाल था,
और आने वाले 1 घंटा बाद वो भविष्य काल है। इस तरह से सीधा अर्थ हुआ कि भूत भविष्य वर्तमान की गणना अगर छोटे इकाई में हम करते हैं तो हर मिनट पहले भूत भविष्य वर्तमान है। इस नाते जो हम कुछ करते हैं उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसी का रिजल्ट हमको कल मिलना है, 1 घंटे बाद मिलना है। पूर्व जन्म भी है, लेकिन वर्तमान में भी भूत भविष्य वर्तमान को अगर करके आप देखेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि हर क्षण जो हम कर्म करते हैं आने वाले समय में उसका रिजल्ट भोगना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। लेकिन ये भी सत्य है कि भाग्य और कर्म एक सिक्के के 2 पहलू हैं और एक दूसरे के पूरक। ये कहना कि कर्म से ही भाग्य बनता है, अगर भाग्य को हम नहीं मानेंगे तब भी ठीक नहीं है। जो हमने पहले किया हो आज भोग रहे हैं, आज जो कर रहे हैं उसको अभी और कल देखना है, भोगना है। तो यही कर्म और भाग्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। भाग्य को नकार देना और कर्म को स्वीकार कर देना भी उच्चता नहीं है। मित्रों, हम जो कोई व्याख्यान यहां दे रहे हैं, हम उपदेश नहीं दे रहे, क्योंकि हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी की हैसियत से जो हमने अनुभव किया है वो अपनी बात संवाद के रूप में आपसे रख रहे हैं। आप हमसे हमेशा कमेंट पे रहते हैं, कुंडली लेकर के हमेशा हमसे चर्चा करते हैं, हम तर्क वितर्क करते हैं, हमसे आप सीखते हैं, आपसे हम सीखते हैं। हम कोई उपदेश और विद्वत्ता नहीं कर रहे। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो आपको कोई कुछ ज्ञान दे रहा, उपदेश दे रहा, जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, तब तक वो उसका ज्ञान है, उपदेश है। लेकिन स्वयं चिंतन मनन और सर्च द्वारा, निरीक्षण परीक्षण द्वारा, अनुभव द्वारा जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वह आपका ज्ञान, आपकी जानकारी हो। मैं इसी नाते बराबर जाना माना में अंतर है। जानना और मानना ये 2 विषय हैं। अगर किसी की कही हुई बात को हूबहू आप मान लिए तो वही अंधविश्वास है, वही रूढ़िवाद है, आंख मूंद के नहीं मानना। और अगर उस बात को हम जान गए, खुद अनुभव किए, उसको प्रत्यक्ष उसका प्रमाण लिए, तो आपकी बात हुई वह जानना। तो यही माना जाना में अंतर है। मानने वाले सैकड़ों लाखों लोग हैं और जानने वाला कोई एक होता है। और जो जानता है वही आनंद मग्न है, और जो केवल विश्वास करता है, मान लेता है, वो धोखे में। उसको एक प्रकार का हम नशा कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं। वो कह सकता कि हम विद्वान हो गए, लेकिन जब हमारी बात को उदाहरण देंगे, आप तुलसीदास की बातों को उदाहरण, किसी का नाम लेके उदाहरण देंगे, तो कहीं न कहीं आप अहंकार ग्रस्त हैं, आपकी जानकारी में कमी है। इस नाते मेरा अनुरोध है, कोई कुछ भी कहे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे तो था देवगा। मतलब सुनिए, पढ़िए हर जगह, लेकिन उसको प्रयोग और परीक्षण द्वारा, उसको अपने अंतर मन से तर्क वितर्क द्वारा विश्लेषण करके जिन बातों को, जिस कार्यों को, जिन तथ्यों को आप स्वीकार कर लेते हैं, वो आपके रह जाते हैं, आपके हो जाते हैं। बेझिझक उनको समाज के सामने रखिए, और आज नहीं तो कल समाज आपको स्वीकार करेगा। तो ज्योतिष, कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज्योतिष एक पथ प्रदर्शक है, ज्योतिष कर्म सापेक्ष है और भाग्य सापेक्ष भी है। ज्योतिष का जो आप प्रारब्ध से लेके आए हो उसको भी ज्योतिष बताएगा, और कौन सा कर्म करिए कि आपको इससे छुटकारा मिल जाए, पाप से, या जो आप कुफल भोग रहे हो उस फल से। तो जो उपाय बताए जाते हैं वो साध्य लोगों में काम करते हैं 100%।
और जो असाध्य होते हैं उनको काम नहीं करते तो उनके पतन और असफलता और विफलता और बदनामी को रोक देते, स्थिर कर देते। वो भी एक लाभ है। ये नहीं कहना चाहिए कि हमने रत्न धारण किया लाभ नहीं हुआ। आपको तब पता चलेगा कि रत्न आप उतार के देख। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कोई लाभ नहीं हो रहा है, रत्न धारण कराया आपने। हमने कहा उतार दीजिए। उतारने के 3 दिन बाद आए, कहा बड़ी हानि हो रही। तो हानि तो रुका हुआ है, लाभ नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने वही रत्न धारण किया, आज भी धारण कर। तो मित्रों, इसको अनुभव करने की जरूरत है। अगर आप दवा किसी ने बता दिया, दवा ले रहे हो, तो आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। आकस्मिक एकाएक एक दिन में नहीं ठीक हो रही है, नहीं ठीक हो रही है, डॉक्टर बोल रही है कि दवा मत बंद करिए, दवा लेते रहिए। क्योंकि जब दवा आप बंद कर दोगे तो पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाओगे। और स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं बनी। स्वास्थ्य एक स्वभाव है। स्वस्थ न होना बीमारी है। हम स्वस्थ नहीं हैं। या स्वास्थ्य की परिभाषा ही लोग जो रोगी न हो स्वस्थ। लेकिन स्वस्थ की क्या परिभाषा? बीमारी की तो परिभाषा है स्वस्थ नहीं है तो बीमार। लेकिन स्वस्थ की क्या परिभाषा? जो रोगी नहीं है वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ एक हमारी प्रकृति है, एक हमारा स्वभाव है। और स्वस्थ होना आवश्यक है। एक स्वस्थ में एक रोगी में बड़ा अंतर है। रोगी दवा करता है और स्वस्थ को दवा की कोई जरूरत नहीं है। रोगी को दवा होती है और स्वस्थ आदमी को केवल सावधानी बरतनी। दवा में हानि होती है, आर्थिक हानि होती है, शरीर क्षीण होता है। और स्वास्थ्य में शरीर क्षीण नहीं होता है। इस नाते एक बीमार और स्वस्थ में अंतर है। एक बीमार को अगर रेमेडी बताया गया, उपचार बताया गया, तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि जो स्वस्थ आदमी है 100% उसकी तरह नहीं। और भाग्य को इसलिए मानना पड़ेगा कि जो हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर के हमारा जन्म भी भाग्य के अधीन। बहुत कम लोग अमीर घरों में पैदा होते हैं, अधिकतम लोग गरीब घरों में पैदा होते हैं। अधिकतम लोग कठोर परिश्रम करके भी कम उपलब्धि पाते हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कम परिश्रम करके बहुत ज्यादा उपलब्धियां पाते हैं। ये भाग्य नहीं तो क्या है? अगर हम बिना कर्म किए या कम कर्म किए बहुत कुछ संपन्नता हासिल कर लिए, बहुत कुछ उपलब्धियां पा रहे हैं, या हम जन्म से अमीर या अरबपति या करोड़पति के घर में पैदा हुए हैं या कोई पैदा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका भाग्य है। उसको आप कर्म नहीं कह सकते, दिखाई नहीं देता। लेकिन यह भी निश्चित है कि पूर्व जन्म में उसने ऐसा कर्म किया था कि आज वो भाग्य के रूप में अच्छी जगह पहुंचा, उदित हो रहा है। तो बहुत से लोग हैं जो गरीब घर में पैदा हुए लेकिन कर्म करके धीरे धीरे अमीर हो गए, बहुत ज्यादा अमीर हो गए। तो भी भाग्य में लिखा था कि तुम इतने दिन तक दुख भोगोगे, इसके बाद तुम ऐसा कर्म करोगे, ऐसी विलक्षण परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी कि तुम अमीर और अरबपति हो जाओ। ये भाग्य का फल है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसे इनकार कर देना कि नहीं भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही कुछ होता है, तो हर पत्थर तोड़ने वाला कौन ना चाहता कि हमें अमीर और करोड़पति हो जाए? क्यों नहीं? और करोड़पति अमीर के घर में पैदा हुए, क्यों? अमीर होते चले जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो फिसलते हैं, उसमें भी उनका भाग्य साथ नहीं देता। संचित कर्म जो है क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनका भी पतन होता है। वो शिखर से शून्य तक आते हैं। बहुत से लोग शून्य से शिखर तक जाते हैं, बहुत से लोग बीच में ही रह जाते हैं।
बहुत से लोग पतन हो जाते हैं। इसके पीछे भाग्य और कर्म है। इस नाते मैं कहता हूं कर्म और भाग्य, भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आशा है मेरी पूरी बातों को सुन करके आप समझ गए होंगे कि भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और ज्योतिष का अध्ययन और शोध और ज्योतिष का ज्ञान इसीलिए आवश्यक है। और ज्योतिष के रेमेडी के माध्यम से बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलता है, मिलेगा। आवश्यकता है उसको 100% अपनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो लंबा हो रहा है और आशा है आप सब समझ गए होंगे। वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए, मित्रों को शेयर जरूर करिए ताकि पूरी तरह से इसका प्रचार प्रसार हो सके, लोग लाभ ले सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।